लड़ाकू लड़की, चलो तुम रिहा हो गई हो। कैसे? क्या उन्होंने मेरी शिकायत दर्ज नहीं कराई थी? तुम्हारे वकील ने बातचीत करके मना लिया है उन्हें। कौन सा वकील? बरी साहब? हाय, वो नहीं जा पाया होगा। वो अब कहाँ है? चले गए हैं क्या? हाँ, उसने काम मुकम्मल किया और चला गया। ओह, शुक्रिया। वो कहाँ चले गए? उनकी गाड़ी भी यहाँ नहीं है। अल्लाह हद है यार। किसी को तुम ढूंढ रही हो या? बरिस साहब, मुझे लगा था कि आप चले गए। शुक्रिया सुनने से पहले। मैं जानती हूं बरिस साहब कि आप गुस्सा है मुझ पर आप फिर भी मुझे बचाने के लिए आ गए, उसके लिए दिल से शुक्र अदा करती हूँ। इससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए जानना यह है कि इलायदा के साथ क्या हुआ था। नहीं बता सकती मैं। अगर मैं आपको कुछ बता सकती हूँ तो सिर्फ ये कि इलायदा मैडम काफी बदतमीज है। बदतमीज मतलब? इलायदा एक वकील है और मेरी पार्टनर भी है। हाँ, मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूँ। आपने सही कहा। काश आप मुझ पर थोड़ा ज्यादा यकीन रख लें। हर चीज के लिए शुक्रिया। मेरा मतलब ये नहीं था। आपका बिल्कुल यही मतलब था। आपको यकीन नहीं है इसीलिए चली गई थी वहां से। छोड़ने की वजह ये नहीं थी। बिगड़ी हुई हो इसलिए गई। बिगड़ी हुई? कौन बिगड़ी हुई है? मैं बिगड़ी हुई हूँ? क्या मतलब बिगड़ी हुई हूँ? तुम्हारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, मैं इस वक्त शौक में हूँ। ये शौक वाली हालत है मेरी। आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। मुझे तुम क्यों नहीं बता रही? क्योंकि नहीं बता सकती। बिलाल साहब, अगर आप इससे ज्यादा करीब आए तो मुझे मजबूरन आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। थोड़ा साइड हो जाए। देखिए ऑफिसर, मेरी बात सुने। मैं कानून के दायरे में रहकर अपना बिजनेस करता हूँ। आप रिकॉर्ड देख लीजिए। आपके मुताबिक उसकी हद यहां तक है तो फिर हमें अपना काम करने दें प्लीज। ओ निशान मेरी जान, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। क्या हो जाएगा अगर हम थोड़ी देर बात कर लेंगे? हमें काम करने दे, तंग नहीं करें बिलाल साहब। क्या मसला है ऑफिसर? मैं अपनी हुदूद अच्छी तरह जानता हूँ। क्या मैं अपनी बीवी से बात करने के लिए कोर्ट की तारीख का वेट करूं? क्या हो गया है? आप कहते हैं कि मैं शिकायतें करती रहती हूँ। किसकी शिकायत की मैंने बताएं? जी बोलिए निशा मैम। हेलो हेलो बरिश साहब। बोलिए निशा मैम, क्या हुआ है? बरिश साहब, बिलाल दरवाजे पे है। तो दरवाजे पर कोई पुलिस नहीं है? हाँ, पर पुलिस कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो कानून के साथ चलता है। वो नफसियाती दबाव के साथ मुझे दूर दराज से धमकियां दे रहा है। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, चलो मैं पहुंच रहा हूँ। नहीं, आप यहाँ ना आए। वो आपके साथ भी मसला खड़ा कर देगा। मैं पीछे वाली खिड़की से निकलती हूँ और आपसे मिलती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ से निकल के आपको लोकेशन भेजती हूँ। समझ गया, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। ओके, तुम्हें तुम्हारी टैक्सी के लिए गुड लक। आपके पास गाड़ी नहीं है? क्योंकि ड्राइवर नहीं है, उसने बताए बगैर छोड़ दिया। अगर वो बता सकती होती तो बताती थी। टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह आसानी करे। लेकिन ये एक्सचेंज का वक्त है, कोई भी आपको नहीं लेके जाएगा। ऐसा करती हूँ, मैं आपको छोड़ देती हूँ। मेरी मदद की थी आपने, इसलिए अपनी भी करने दे। जल्दी है मुझे। अगर तुम गाड़ियों को पीछा करोगी तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। ओके, मेरे ख्याल से एक ही दिन में मुझे 2 क्लासिक गाड़ियां नजर नहीं आ सकती है ना? आ जाए। वादा करती हूँ हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे।
बड़े साहब कोई मसला है? अपनी टैक्सी में काफी पुरसुकून हो, लेकिन मेरी गाड़ी में तो ऐसी नहीं थी। मुझे आपकी गाड़ी से कोई मसला नहीं था, यानी डिजिटल सिस्टम की बहुत ज्यादा आदत नहीं है मुझे। वैसे भी आप मेरी टैक्सी में आए थे, भूल गए क्या आप? बिल्कुल नहीं, कैसे भूल सकता हूँ मैं। एक लड़की आदमी को मारने के लिए उसका पीछा कर रही थी। उसी दिन मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम कितनी गुस्से वाली हो। उस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की थी बड़े साहब, तो मैं क्या करती आखिर बताएं? अगर वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देता, उसके पास हथियार होता तो, अगर वो जहनी मरीज होता तो? क्या मतलब है आपका? हाँ, सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम्हें सीखना चाहिए कि जिद कहां करनी है और कहां से बचकर निकलना जरूरी है। अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है बड़े साहब, वरना मेरे ख्याल से मैं 3 साल से टैक्सी ड्राइवर ना होती। हैरत है तुमने इतनी देर बर्दाश्त किया भी कैसे, और हमारे यहाँ 3 माह होने से पहले ही इस्तीफा दे चुकी हो। बिना वजह के नहीं छोड़ा, हक पर थी अपने, इसलिए छोड़ा था। बड़े सर, मैं बिगड़ी हुई नहीं हूँ, ठीक है? अगर दोबारा ऐसा हुआ तो छोड़ जाऊंगी। बेहतर है कि हम इस बारे में बात ना करें। हाँ, मेरे ख्याल से भी। दिल तो करता है वो सब कुछ बता दूं इसे जो चल रहा है। देखते हैं कि फिर ये मुझे क्या कहता है। हाँ कहो, क्या है? क्या बताऊं? कुछ कहना चाह रही हो ना? कहो, सुन रहा हूं। बड़े साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने आज तक मेरे साथ कभी बुरा नहीं किया। मुझे आप पर बिल्कुल गुस्सा नहीं था, लेकिन मैंने आप पर निकाल दिया शायद। एस्ली, बेवकूफ लगता हूं तुम्हें कि जिसको लोगों की समझ ना हो। किसने कहा? इलादा को मैं अच्छी तरह जानता हूं। वो थोड़ी जिद्दी है, बर्दाश्त नहीं करती है। चीजों को बर्दाश्त करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बहुत मुश्किलात से गुजरी है, बुरी इंसान नहीं है। क्या इसको उस पर तरस आ रहा है, इसीलिए उसका असली रूप इसे नजर नहीं आता? उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल गुजरी है, हाँ, जैसे हमारी बहुत आसानी से गुजरी है। रोक लो, बस यही वो जगह है। मैं निशान साहिबा को लेकर आता हूं। रुके, मैं भी आती हूँ आपके साथ। स्ट्रीट नंबर 8, ओके, यही है। हाँ, निशान मैम। निशान मैम, आप ठीक तो हैं? आप ठीक तो हैं? कुछ कहना चाह रही हैं क्या? 2 लफ्ज, मकामी, दिल, पैसा, समझ में नहीं आ रहा। शायद हार्ट अटैक। एस्ली, गाड़ी स्टार्ट करो, हमें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जल्दी करो, जल्दी। रिलैक्स हो जाए, पहले मैं इनकी नब्ज चेक कर लूं। नहीं, ये तो नॉर्मल है बिल्कुल। मेरी अम्मी भी ऐसी ही हो जाती हैं। निशान साहिबा, इसे तो हटाएं पहले, और ये बताएं, क्या आपने इस मौसम में इस किस्म के कपड़े क्यों पहने हुए हैं आखिर? मुझे सांस नहीं आ रही। एस्ली, जाओ और जाकर गाड़ी स्टार्ट करो। उन्हें सांस नहीं आ रही है, देख नहीं रही हो? अभी हॉस्पिटल जाएंगे, ओके? बड़े साहब, थोड़ा सब्र रखें, इसे पकड़ें। रुके, मेरे पास पेपर बैग है। अरे कौन से बैग्स हैं तुम्हारे पास? वो मर रही है इस वक्त। चलो। इन्हें कुछ भी नहीं होगा, इससे ये मरने वाली नहीं है। सब्र रखें। निशान साहिबा, इसे पकड़ें, फुलाएं और सांस लें इसमें। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रही हो। आपको मुझ पे जरा भी यकीन नहीं है, यही मसला है आपका। तुम्हारा मसला क्या है पता है? क्या? यही कि हमेशा मेरे खिलाफ हो जाओ। मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ, मेरा सांस बेहतर हो गया है। हमारे मोहल्ले में एक आयतन आपा है, उनके साथ अक्सर ऐसा होता है। ऐसा है? जैसे ही मैंने बिलाल को देखा, मेरी तबीयत खराब हो गई। इसे आप अपने पास ही रखें और वक्फे वक्फे से इसमें ऐसे ही सांस लेती रहिएगा। ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं करूंगी। फरिश्ता बनकर आई हो तुम मेरे लिए। कौन हो तुम? बड़े साहब की ड्राइवर हूं मैं। एक्स ड्राइवर, ओके? आदत है ना, इसलिए निकल गया मुंह से। आप देख रहे हैं ना कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनको वहां ले जाना चाहिए जहां ये पहले से खुद को ज्यादा बेहतर महसूस करें। अगर एतराज ना हो तो मेरे घर चले। मैं बोझ ना बन जाऊं आपके लिए। अरे क्यों, ऐसा क्यों सोच रही हैं? वैसे भी आज के सारे काम कैंसिल कर चुका हूं मैं। हाँ, मेरा एक सूटकेस भी है, मैंने छुपा दिया था पीछे।
मैं उठा लेता हूँ निशान मैम।